हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर में पाठ 9 एक माँ की बेबसी के बारे में बताऊंगी। एक माँ की बेबसी जो एक कविता है एवं जिसके कवि श्री कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता में कवि बताता है जब वह छोटे थे और जब वह खेलते थे, जैसे आप लोग भी खेलते हैं, तो उनके साथ कई बच्चे खेलने के लिए आते थे। उन्हीं में से एक बच्चा रतन था जो बोल नहीं सकता था। उसी के बारे में कवि ने इस कविता में बताया है। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। इस कविता में कवि बता रहा है कि पता नहीं किस अदृश्य पड़ोस, अदृश्य मतलब होता है जो दिखाई नहीं दे, पता नहीं किस पड़ोस से वो निकल कर आता था। वो यानी रतन खेलने के लिए हमारे साथ आता था, जो कि बोल नहीं सकता था। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। कवि कह रहा है कि रतन जो कि हमारे साथ खेलता था वो एक टूटे खिलौने की तरह था। जैसे कोई खिलौना टूट जाता है तो हम उसके साथ ठीक से खेल नहीं पाते हैं, तो रतन में भी यही था कि वो बोल नहीं पाता था, तो हम उसकी बात को समझ नहीं पाते थे। देखने में वो हमारी ही तरह एक बच्चा था, लेकिन हम बच्चों के लिए वह एक अजूबा था। अजूबा मतलब होता है विचित्र, विचित्र था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। वह हमसे भिन्न इसलिए था क्योंकि वह बोल नहीं पाता था। हम उससे बात करने में घबराते थे, क्योंकि हम उसकी बात को नहीं समझ पाते थे और वो हमारी बात को नहीं समझ पाता था, ना ही वह हमें अपनी बात समझा पाता था। ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। आगे कवि बताता है कि इशारों में कही गई हम उसकी बात समझ नहीं पाते थे, वो हमें सही से अपनी बात को समझा नहीं पाता था। उसकी आंखों में हमेशा एक भय दिखाई पड़ता था और उसके अंदर एक अलग तरह की छटपटाहट दिखाई पड़ती थी। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आगे कवि बताता है कि जितनी देर वह हमारे साथ खेलता था उतनी देर उसकी माँ उसके पास बैठती थी, उसको लगातार देखती रहती थी। निहारती मतलब लगातार देखते रहना, उसका खेलना, वो कैसे खेलता है उसको देखती रहती थी। अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया हूँ मैं उसके बारे में बेहतर यानी और अच्छे से समझने लगा हूँ, क्योंकि उस समय जब रतन के साथ मैं खेलता था तब मैं समझ नहीं पाता था, उसकी भाषा को नहीं समझ पाता था, और आज मैं उसकी भाषा को समझ सकता हूँ। मुझे याद आती है रतन से अधिक, कवि कहता है कि मुझे रतन से ज्यादा उसकी माँ की याद आती है, जिसकी आंखों में मुझे एक बेबसी, एक लाचारी दिखाई पड़ती है। यहाँ कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि जो बच्चा रतन कैसे खेलने आता था, जो बोल नहीं पाता था, वह अपनी बात को कह नहीं पा रहा था, लेकिन वह उस समय छोटे थे, यानी कवि उस समय छोटा था तो उसकी बात को समझ नहीं पाता था। तो इस कविता में कवि ने एक बच्चे की, जो कि बोल नहीं सकता था, रतन नाम का बच्चा, उसके बारे में बताया है। धन्यवाद।